आपसे कहूं, जीवन में सत्य आया तो सब आ गया, सत्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सत्य जीवन में आवे। एक बार महाभारत की बड़ी सुंदर कथा है। आप में से जो लोग प्राइमरी पाठशाला में पढ़े होंगे, कॉन्वेंट वालों की तो बात अलग है, लेकिन जो प्राइमरी पाठशाला में पढ़े होंगे उन्हें पता होगा, पहले गुरुजी एक पाठ याद करवाते थे, ये पाठ याद करो, ऐसे ही तो बोलते थे। अच्छा ये होता है, हाँ ठीक है, और फिर रटवाते थे। गोला बना करके भी पढ़ाते थे विद्यार्थियों को, कमरे भी नहीं होते थे, वृक्ष के नीचे बिठा लिया और वृक्ष के नीचे बिठा करके फिर बहुत प्रेम से पढ़ाते थे महाराज। और एक पाठ जब पूरा हो जाता था ना, तब गुरुजी कहते थे ये जब याद हो जाएगा तब दूसरा शुरू होगा। महाभारत की बड़ी सुंदर कथा है। पांडव और कौरव दोनों का बचपन था और दोनों के बचपन में गुरु द्रोणाचार्य जी, जो दोनों के गुरु थे, वो महाराज पढ़ा रहे हैं। आपको सुन के ऐसा लगेगा गुरुजी ने पढ़ाया, और पहला पाठ गुरुजी ने जो पढ़ाया उसका अर्थ था सदा सत्य बोलो। क्या करो? सदा सत्य बोलो। अब साहब इतनी सी बात, अच्छा आप ये बताइए, सदा सत्य बोलो, तीन ही तो शब्द हैं, किसको याद नहीं होंगे? सबको हो गए। लेकिन गुरुजी ने 105 विद्यार्थी खड़े किए, 5 पांडव और कौरव, और गुरुजी ने कहा किस किस को पाठ याद हो गया, तो 104 खड़े भये। 104 विद्यार्थी खड़े भये कि हमें याद हो गया। और ये 104 कौन हैं? बोले पांडव और कौरव हैं। एक खड़ा कौन नहीं हुआ? गुरुदेव ने देखा कौन खड़ा नहीं हुआ? युधिष्ठिर खड़े नहीं हुए। गुरुदेव ने कहा कि युधिष्ठिर तुम तो इतने होशियार हो, तुम्हें एक पाठ याद नहीं हुआ कि सदा सत्य बोलो? युधिष्ठिर जी ने कहा कि नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा कि तो सुनो, पहले के गुरुजन ऐसे होते थे, जब तक सबको याद नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ाई आगे नहीं चलेगी। दूसरे दिन फिर क्लास लगी, कहा युधिष्ठिर याद हुआ? बोले नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर क्लास लगी, युधिष्ठिर याद हुआ? बोले नहीं हुआ। चौथे दिन लगी और 5वें दिन युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव याद हो गया, सदा सत्य बोलो। तो गुरुदेव ने हंस के कहा बेटा अब एक बात पूछ लूं, इतनी सी बात तुम्हें याद नहीं हुई, सदा सत्य बोलो, 5 दिन लग गए क्या? युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव याद तो पहले ही दिन हो गया था, पर अर्थ ये था जीवन में सच बोलना आ जाए तब बताऊंगा कि याद हुआ है। बोलना आ जाए और फिर आपको सुन के अजीब लगेगा, आनंद आ जाएगा कि महाराज युधिष्ठिर जी ने गुरुदेव से कहा अब आप दूसरा पाठ पढ़ाइए। गुरुदेव की आंखों में आंसू आए, कहा युधिष्ठिर जिसे सच का पाठ आ गया उसे दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही पहला पाठ है और यही अंतिम। अनुभव करें। पहले सूत्र में कह दिया सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। सत्य को धारण करना है और जीवन में सत्य पर, देखो दुकान पर बैठोगे तो थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जो लोग दुकान करते हैं, मैं पिछले 28 वर्षों से तो किसी दुकान पर नहीं गया, पर 28 वर्ष पहले जब पढ़ता था तो दुकान पे एक बड़ी बढ़िया बात होती है। क्या दुकान वाले क्या बोलते हैं पता है?
आपको सुन के हैरानी होगी पर अच्छा लगता है। दुकान वाले से आप बात करिए, दुकान वाले से आप बात करिए कि आप कपड़ा खरीदने जाइए, हाँ? और दुकान वाले से आप कपड़ा खरीदने में बोलना कि ये कपड़ा कितने का है। दुकान वाला क्या कहता है पता है आपको? दुकान वाला कहता है ये 500 का कपड़ा है। अच्छा, खरीदने वाले भी बड़े मस्त होते हैं। खरीदने वाले और विशेषकर हमारी माइयां तो 500 वाले के 150 रुपए लगाती है। फिर वो कुछ सरकता है, फिर ये कुछ सरकती है, बात बन जाती है। पर देखो आप, दुकानदार क्या कहता है पता है आपको? आपने 500 वाले कपड़े के 100 रुपए जैसे बोले, तो दुकानदार कहता है कि 200 रुपए का तो मुझे मिला है। क्या कहता है? 200 का तो अब मुझे मिला है। और भैया 200 का मुझे मिला है, ये बात दुकान वाला कहता है और फिर बाद में आपको 150 रुपए में दे देता है। और फिर आपसे ये भी कहता है कि आप ऐसे ग्राहक हैं जिनके कारण मैंने 50 रुपए का घाटा उठा लिया। देखो साहब, बुरा मत मानना, दुकानदार सब ग्राहकों से यही कहता है और दुकान हर साल एक नई खोल देता है। तो व्यापार में थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। 5 जगह भगवान ने झूठ बोलने की थोड़ी छूट दे दी है। 5 जगह भगवान ने झूठ बोलने की छूट दे दी। कहां कहां? स्त्रीषु च नर्म विवाहे व्यवसाय। देखो, पहली जगह कहां झूठ बोल सकते हो? बोले घर में अगर घरवाली से थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो तो झूठ बोल के भी पार लगा लो मामला। स्त्रीषु, किसी कन्या का विवाह आपके झूठ बोलने से बहुत अच्छी जगह हो रहा हो, बोल दीजिए थोड़ा। व्यवसाय, दुकान में झूठ बोलना पड़े तो बोलना ही है। अपने प्राणों पर संकट हो तो झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। और गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल देना। 5 जगह छूट दी भगवान ने।